पहला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ए ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1858 में, सी ऑप्शन है 1875 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1866 ईस्वी में। तो जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था तो 1858 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1858 ईस्वी को, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है क्या रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट है वह कब पारित किया गया था? ए ऑप्शन है 1773 ईस्वी को, बी ऑप्शन है 1771 को और सी ऑप्शन है इसका 1885 ईस्वी को और डी ऑप्शन है 1793 ईस्वी को। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था वह 1773 ईस्वी को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? यानी जो संविधान सभा हमारी बनी थी 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, इसको किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो हमारी संविधान सभा बनी इसे जो मूर्त रूप देने का जो काम किया गया था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, न कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने ही इसे मूर्त रूप देने की कोशिश की थी और इन्होंने ही संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया है। चौथा प्रश्न है आपका कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 289, बी 324, सी 299, डी 333। तो जो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रह गई थी वह 299 रह गई थी। कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। आपका पांचवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया है? यानी जो भारतीय संविधान है उसे किसने बनाया है? ए ऑप्शन है संविधान सभा ने, बी ऑप्शन है ब्रिटिश संसद ने, सी ऑप्शन है भारतीय संसद ने, डी ऑप्शन है गवर्नर ने। तो जो भारतीय संविधान को बनाया है वह संविधान सभा ने बनाया है। किसने बनाया है? संविधान सभा ने, यानी इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या तो थे नहीं, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा और डी ऑप्शन है के एम मुंशी। तो जो संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, यानी इसका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। सातवां प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने, डी जेपी कृपलानी ने। तो जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जो जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तुत किया है, किसने प्रस्तुत किया है? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है। आठवां प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए ऑप्शन है बी एन राव, बी ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी, डी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे तो वो बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव, यानी इसका ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 11। तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वह आपकी 7 थी। कितनी थी? 7, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी 7 सदस्य संख्या थी। 10वां प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को,
26 जनवरी 1950 को। तो जो संविधान सभा ने अंतिम रूप से जो संविधान को पारित किया था वह 26 नवंबर 1949 को, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया है। यानी जो 42वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा ही भारतीय संविधान में कौन सा शब्द लाया गया है। प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द आया है वो 42वां संविधान संशोधन आया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। यानी जो भारतीय संविधान में समवर्ती की सूची की जो अवधारणा ली है वो कहाँ से ली है। ए ऑप्शन है कनाडा से, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से। ए ऑप्शन है कनाडा से, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से। तो जो संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 13वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। यानी जो भारतीय संविधान है कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। ए 16 में, बी 24 में, सी 25 में, डी 22 में। तो जो भारतीय संविधान है वह 22 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसे हम भाग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भाग भी बोल देते हैं। 14वां प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। यानी जो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वह किस संविधान से लिए गए हैं। ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम से, सी ऑप्शन है सोवियत संघ से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल अधिकार की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? मूल अधिकार की बात कर रहा है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। यानी जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थीं। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 11। तो जो मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी, मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। कितनी थी? 8। 16वां प्रश्न है कि संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। यानी संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है त्रिपुरा में, डी ऑप्शन है मणिपुर में। तो संविधान की छठी अनुसूची जो राज्यों में लागू नहीं होती है वो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। किस में लागू नहीं होती है? मणिपुरी राज्य में लागू नहीं होती है। 17वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। यानी जो संविधान का हमारा अनुच्छेद 1 है इसमें भारत को क्या कहा गया है। ये ऑप्शन कह रहा है यह परिसंघ है, बी ऑप्शन है यह महासंघ है और सी ऑप्शन है परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ है, डी ऑप्शन है राज्यों का संघ है। तो जो अनुच्छेद 1 है यानी भारतीय संविधान के जो अनुसार अनुच्छेद 1 में जो भारत को कहा गया है वो राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 16, बी ऑप्शन अनुच्छेद 18, सी ऑप्शन अनुच्छेद 17, डी ऑप्शन अनुच्छेद 15। तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा छुआछूत जिसे हम अस्पृश्यता का अंत भी बोलते हैं वह आपका अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यानी इसका सी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। यानी संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ये ऑप्शन है अनुच्छेद 52 में, बी अनुच्छेद 53 में, सी अनुच्छेद 63 में, डी अनुच्छेद 76 में। तो जो संविधान के अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत किया गया है। यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 85, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 95, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 356, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 365। तो जो राष्ट्रपति है संविधान को
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को जो भंग कर सकता है, तो जो भंग कर सकता है तो इसे आप कमेंट में बताइए, ये आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ दिया मैंने इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।